नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कांग्रेस में बिहार को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है, ये समझ से परे है। फिलहाल कांग्रेस बिहार में क्या चाहती है, अपने गठबंधन के सहयोगियों से क्या चाहती है, इसको लेकर भी लगातार अलग अलग चर्चाएं जरूर है। लेकिन बिहार के लोगों ने ये बता दिया है कि कांग्रेस के लिए बिहार में बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति नहीं है। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि वो बिना किसी सहारे के बिहार में अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश करेगी, तो ऐसा कांग्रेस के लिए संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाल में ही दो ऐसे घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, या फिलहाल कांग्रेस जो उम्मीद कर रही है कि हमें सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाल में ही कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा निकाली थी। कन्हैया कुमार की यात्रा अलग अलग जिलों से गुजरी थी और उस यात्रा में एक तरीके से देखा जाए तो भीड़ भी कहीं कहीं देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने 2 कार्यक्रम आयोजित किए और दोनों सुपर फ्लॉप साबित हुए। आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचे थे। बिहार में वो जय बापू जय भीम जय संविधान सभा को संबोधित करने वाले थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर पहुंचे भी, सभा को संबोधित भी किया, लेकिन इस सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने वाला कोई नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये तक कहना पड़ा खाली कुर्सियां देखकर कि मेरे को सुनने के लिए आए कुछ लोगों का भी धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि अगर एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं जाता है तो वहाँ भीड़ जुटाने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है, लेकिन कांग्रेस इसमें पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। दावा किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में बैठने के लिए 3000 कुर्सियां लगाई गई थी। इसके अलावा खड़े रहने की भी व्यवस्थाएं की गई थी। बताया जा रहा था कि 5 से 7000 लोगों का अनुमान लेकर चला जा रहा था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में 300 से 500 ही लोग आ पाए थे। कुर्सियां खाली रही थी। खाने का जो इंतज़ाम किया गया था वो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। और ये कहाँ हुआ, कैसी जगह हुआ? ये उस जगह हुआ जहाँ से फिलहाल महागठबंधन में आरजेडी के सांसद हैं, यानी कि बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह हैं, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मौजूद थे मंच पर। इसके अलावा कांग्रेस का वहाँ स्थानीय विधायक है, वो भी वहाँ मौजूद थे। बक्सर जो लोकसभा सीट है उस पर कांग्रेस के 2 विधायक मौजूद हैं, लेकिन भीड़ बिल्कुल भी नहीं आई। जाहिर सी बात है कि एक विधायक 1000 लोग भी लाता तो कम से कम 4-5 हज़ार लोग वहां पहुंच सकते थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में सिर्फ 300 से 500 लोग पहुंचे थे और इस रैली को पूरी तरीके से फ्लॉप बताया गया। जो कांग्रेस प्रशांत किशोर की गांधी मैदान वाली रैली के फोटो को वायरल कर रही थी, खाली कुर्सियां दिखा रही थी, उसके लिए संडे के बाद से बोल पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि कांग्रेस ने आनंद फानन में बक्सर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज पांडे को निलंबित भी कर दिया। उन पर पार्टी के हिसाब से काम नहीं करने का आरोप भी लगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो समन्वय है उसमें काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। हाल में ही कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला था। राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। कृष्णा अल्लाउरू जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी है, वो बिहार में अलग रणनीति बना रहे हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, आरजेडी से थोड़ी दूरी बनाकर रखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये सब काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि पटना में नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस को उम्मीद थी कि उसके कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में जुटेंगे, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से फ्लॉप रहा और यही कारण है कि कांग्रेस के अब पुराने नेता भी कांग्रेस के ही मजे लेने लगे हैं। जब अखिलेश सिंह जो कि इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और आनंद फानन में उनको हटाकर राजेश राम को जिम्मेदारी दी गई, उनसे पूछा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में लोग कम आए थे, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हाँ कम आए होंगे, कुछ लोग
पेड़ के किनारे भी होंगे क्योंकि धूप अधिक थी। जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास कुछ बताने के लिए नहीं है और अखिलेश प्रसाद संगठन का काम मजबूती से किया करते थे, लेकिन ऐसा राजेश राम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस जहां अब तक ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, कांग्रेस आलाकमान अभी भी इसको अवॉइड करने की कोशिश में है, वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ तौर पे कह दिया कि तेजस्वी ही हमारे चेहरा होंगे, तेजस्वी ही महागठबंधन के चेहरा हैं और तेजस्वी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो कांग्रेस को लगातार आईना दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस की दिल्ली की टीम क्या सोच रही है बिहार में, इसको कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाल के 2 उदाहरण से ये तो लग रहा है कि कांग्रेस के लिए बिहार इतना आसान नहीं रहने वाला है। कांग्रेस अभी भी आरजेडी के बैसाखियों पर बिहार में है। भले ही कांग्रेस कुछ भी दावा करे, लेकिन इतना तो जरूर है कि आरजेडी के बिना कांग्रेस की नैया बिहार में पार नहीं होनी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।